मैंने अब तक आपको कई सारे सीरियल और सनकी किलर्स की कहानियां सुनाई हैं। कुछ कहानियां सीरियल किलर्स की नहीं थी, लेकिन सनक के कारण कत्ल करने वाले किलर्स की थी। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक किलर होटल की है। जी हाँ, एक किलर होटल, जिसे अमेरिका का डेथ होटल भी कहा जाता है। कहा गया कि ये एक ऐसा होटल है जहां सिर्फ इंसान ही नहीं, जहां सपने भी मर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस होटल में कोई एक या दो घटनाएं हद से हद ऐसी हुई होंगी जहां लोग मर गए होंगे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यही है कि ना तो इस होटल में एक या दो लोगों की मौत हुई और ना ही इस होटल को मिला ये श्राप मौतों तक सीमित रहा। यहाँ ऐसे ऐसे क्राइम हुए जिन्हें जान आप दंग रह जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग रहे जिनके बारे में जान आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या है आखिर इस होटल में ऐसा, और क्यों होती हैं यहाँ इतनी ज्यादा मौतें? आज इसी के बारे में बात करने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1924 से। डाउनटाउन एलए यानी लॉस एंजलिस। करोड़ों रुपए खर्च कर एक बिजनेसमैन विलियम बैंक्स हैनर सिसेल होटल को बनाते हैं। इस होटल को बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स और बड़े वीआईपी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। उस वक्त के लिए इस होटल को बनाने में आया हुआ ये खर्च बहुत ही ज्यादा था और उस वक्त के हिसाब से ये होटल भी काफी ज्यादा बड़ा और बेहद आलीशान था। इस होटल में 700 कमरे थे और हर तरह के कमरे थे। कुछ लोग अगर सिर्फ रात गुजारना चाहें तो सिसेल उन्हें भी अपने पास ठहरने का इंतजाम करता था। लेकिन कुछ लोग अच्छे पैसे देकर अच्छी सर्विसेज चाहें तो सिसेल होटल आपके लिए यहाँ भी हाजिर है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 2 ही साल बाद अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ाने लगी और इसका डाउनटाउन एलए पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला। इसका असर पूरे देश पर तो हुआ ही, लेकिन सिसेल पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा और होटल ने बहुत कुछ इस दौरान सहा। होटल में ना के बराबर लोग आने लगे। जो खर्च इसे बनाने में लगा था वो खर्च अब तक पूरा भी नहीं हो पाया था। इसलिए होटल को चलाते रहने के लिए ये तय किया गया कि अगर कोई शख्स कम पैसों में भी होटल के कमरों में रहना चाहता है तो उसे रहने दिया जाए। और यहीं से जैसे सिसेल को किसी की नजर लग गई। करोड़ों रुपए के इस आलीशान होटल के कमरों में अब क्राइम ने दस्तक देनी शुरू की। चोरी, डकैती और वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन, हर तरह का क्राइम यहाँ होने लगा। कमरों में कभी कोई ड्रग ओवरडोज से मर जाता तो कभी आत्महत्या कर लेता और कभी कभी यहाँ रहने वाले लोग ही आपस में हत्या कर देते। होटल में आत्महत्याओं का होना जैसे बेहद आम हो गया था। 1931 में यानी होटल बनने के महज 6 साल के अंदर इस तरह का पहला केस सामने आया था, जहां घर से गायब हुआ एक शख्स सीधा सिसेल में मरा हुआ मिला। इसके बाद 1934 में एक शख्स ने, जो कहा जाता है कि आर्मी के बैकग्राउंड से था, उसने रेजर से खुद पर वार किया और आत्महत्या कर ली। 1962 में पॉलिन ऑटन नाम की एक औरत अपने पति से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए तय किया कि वो कमरे से कूद जाएगी। और हुआ यही। पॉलिन कमरे से कूद तो गई, लेकिन उसी वक्त सड़क से एक लड़का गुजर रहा था और पॉलिन उसी के ऊपर गिर पड़ी और तुरंत ही ऑन द स्पॉट दोनों की मौत हो गई। यहाँ फिर से याद दिला दूं कि ये सभी लोग सिसेल में ही रह रहे थे और इसी दौरान इन्होंने ये सब कुछ किया। 1944 आता है। 19 साल की डोरोथी जीन नाम की एक लड़की अचानक एक रात पेट में दर्द के बाद वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद अचानक वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। तो 19 साल की एक लड़की, जिसे पता तक नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब बच्चा पैदा हो गया, लेकिन रोया नहीं तो उसको लगा कि वो मर चुका है। तो डर के कारण डोरोथी ने वो बच्चा फेंक दिया। कहा जाता है कि इस घटना का डोरोथी के दिमाग पर इस कदर असर पड़ा कि बाद में उसे मेंटल असाइलम में भर्ती कराया गया।
इसके बाद 1964 आया। गोल्डी ऑसवुड नाम की एक औरत होटल में रहा करती थी, जिसे आसपास के लोग पिजन गोल्डी बुलाया करते थे, क्योंकि वो रोजाना पिजन्स यानी कबूतरों को खाने के लिए दाना डाला करती थी। आसपास के कई लोग उसे जानते थे, काफी लोग उसे बेहद पसंद करते थे। तो एक दिन गोल्डी का भी इस होटल में वही हश्र हुआ जो अब तक कई लोगों का हो चुका था। गोल्डी अपने कमरे में मरी हुई मिली। कोई दिन दहाड़े आया, उसका रेप किया, उसकी हत्या की और वहां से बहुत ही आराम से भाग गया। आज तक नहीं पता चला कि आखिर गोल्डी ऑसवुड की हत्या किसने की है। बताया जाता है कि इन्हीं सालों के दौरान कई बड़े गैंग सिसिल से ऑपरेट भी करने लगे थे। ये लोग होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से अपना गैंग चलाते थे। वो कुछ लोगों को, अपने विक्टिम्स को, अपने शिकार को अपने साथ होटल लाते थे और उन्हें लूटते थे, फिर बालकनी या छत से नीचे फेंक देते थे। उस वक्त वहां रहने के लिए आने वाले लोग भी जानते थे कि छठे फ्लोर से ऊपर जाने का मतलब है खुद मौत के दरवाजे तक जाना। सिसेल और उसके आसपास इतना कुछ हो रहा था, लेकिन कानून का जैसे उस वक्त लोगों में डर ही नहीं था और ना ही इस होटल के स्टाफ को कानून जैसे शब्द का मतलब भी पता था। यही वजह रही कि एक शख्स $14 हर रात का देकर यहाँ रुका हुआ था, जो लोगों का रेप करता था, उन्हें टॉर्चर करता था और फिर उन्हें मार डालता था। अक्सर रात में लोगों को अपना शिकार बनाने वाले इस सीरियल किलर का नाम नाइट स्टॉकर पड़ा था। वो हर रोज क्राइम करता और आधी रात को इस होटल में लौट आता और अपने कमरे में बड़े ही आराम से सो जाता। कई बार खून के धब्बे शरीर पर होते, उसके कपड़ों पर होते, लेकिन ध्यान भला कौन देता, क्योंकि इस होटल में रहने वाला हर चौथा या तीसरा शख्स किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता ही था। तो इस सीरियल किलर पर किसी की नजर जाती भी तो सब इग्नोर कर देते। वैसे बता दें कि इस सीरियल किलर का नाम रिचर्ड रमीरेज था और इसने 13 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। तो एक सीरियल किलर के इस होटल में रहने की खबर और लगातार आती मौतों की अजीबोगरीब खबरों के कारण लोग इसे श्रापित होटल समझने लगे। बताया जाता है कि रिचर्ड के अलावा भी जैक अंटरवेगर नाम का एक सीरियल किलर इस होटल को अपना घर मानता था। इतना ही नहीं, अमेरिका की सबसे डरावनी मर्डर मिस्ट्री द ब्लैक दाहिला केस, जिसके बारे में मैंने आपको हाल फिलहाल में एक वीडियो में बताया था, तो उसके तार भी इसी होटल से जुड़े हुए हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स का कहना था कि एलिजाबेथ शॉर्ट मरने से पहले कुछ दिन इसी होटल में रुकी थी। हालांकि इसके सबूत पक्के तौर पर कभी नहीं मिले, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने एलिजाबेथ को सिसिल से जोड़ना हमेशा जारी रखा। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान तो इस होटल की एक पुरानी मैनेजर ने इंटरव्यू में यहां तक कहा कि 700 कमरों वाले इस होटल का एक भी कमरा ऐसा नहीं था जहां किसी की मौत ना हुई हो। इतनी बदनामी और खौफनाक जुर्म झेल चुका ये होटल द सिसिल 2007 में थोड़ा सा चेंज हुआ, जहां होटल के एक पार्ट को रेनोवेट कर उसे स्टे ऑन मेन नाम दिया गया। यहाँ चीजें ठीक चलने लगी थी, काफी ट्रैवलर आते थे और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहता था। हालांकि स्टे ऑन मेन का जो पिछला तरफ था, यानी कि सिसिल होटल ही था, वो पुराने तरीके से चलता रहा, पुराने ढर्रे पर चलता रहा। कई क्रिमिनल्स तब भी वहां आते और जाते ही रहते थे। तो 2013 में एक बार फिर ये होटल सुर्खियों का कारण बना। वजह थी एक कैनेडियन स्टूडेंट का गायब होना। नाम था एलिसा लैम। बताया गया कि वो 4 दिन के लिए इस होटल में आई थी, लेकिन दूसरी या तीसरी रात को ही गायब हो गई थी। पुलिस और मीडिया लगातार उसे ढूंढती रही, लेकिन कुछ दिन बाद एलिसा होटल की ही छत पर रखी एक पानी की टंकी में मिली, जिस पानी को उस होटल में रहने वाले लोग लगातार पी रहे थे, जिस पानी से वो लोग नहा रहे थे। एलिसा इस टंकी में मिली और वो भी बिना कपड़ों के। इस बीच एलिसा का एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहां वो लिफ्ट से जैसे किसी को बुलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन असल में वहां कोई खड़ा ही नहीं था। वहीं एलिसा लैम की मौत के बाद इस होटल को एक तरह से पूरी तरह बंद कर दिया गया।
लोग आते जाते रहे, लेकिन फुल फ्लेजेडली यानी पूरी तरह से इस होटल में ना तो कभी लोग आए और ना ही कभी किसी ने इसके अंदर आना जाना चाहा। कई लोग होटल के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए, कई लोग होटल के बारे में जानने आए, लेकिन रात वहां कोई नहीं काटता था। बताया जाता है कि आज किसी बड़े बिल्डर ने इस होटल को खरीद लिया है और जल्द ही इसे रेनोवेट किया जाएगा। लेकिन इस रेनोवेशन के साथ इस होटल की वो नेगेटिव चीजें क्या खत्म हो पाएंगी जो अनगिनत रहस्यमयी मौतों के साथ इस होटल के हर एक कमरे से आज भी जुड़ी हुई हैं? क्या ये होटल अब किसी भी जिंदगी को अपने अंदर नहीं समाएगा? क्या सपनों का कत्ल करना होटल इसे छोड़ देगा? आपको क्या लगता है? और होटल की इस पूरी कहानी को लेकर, इसके श्रापित होने को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए रोजाना लाते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।